आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है। सारी जानकारी कम से कम समय में आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको लगे कि हाँ कल एकादशी है, तो 10वीं तिथि को ही कोशिश करो कि शाम का भोजन या तो किया ही ना जाए या फिर हल्का भोजन किया जाए। ऐसा नहीं है कि कल व्रत रखना है तो ज़्यादा ठोक ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज कीजिए। आप 10वीं तिथि को ही शाम को ही आप अपने शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करें। एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर बैठें। पूजा स्थान पर जो भी आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, अच्छी बात है। विशेषतः एकादशी का व्रत नारायण भगवान के लिए, शालिग्राम के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए और बाबा श्याम के लिए किया जाता है। कुछ लोग इन्हें खाटू श्याम से भी जानते हैं, लेकिन खाटू श्याम, खाटू एक गांव का नाम है, खाटू भगवान का नाम नहीं है। हम प्यार से खाटू श्याम इकट्ठा बोल देते हैं, लेकिन ये मतलब गलत नहीं है तो सही भी नहीं है। वो खाटू वाले श्याम हैं, वो खाटू श्याम नहीं, खाटू धाम है, बाबा श्याम है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए हम हर बार, चाहे हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देखो, हम कहीं भी खाटू श्याम शब्द इकट्ठा प्रयोग नहीं करते। हम खाटू वाले श्याम, बाबा श्याम, खाटू धाम, ये शब्द यूज करते हैं। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, बाबा श्याम के लिए व्रत करते हैं। तो ऐसे में जिस भी देवी देवता की आपके सामने तस्वीर रखी हुई है, आपको उन्हीं की पूजा करनी है। याद रहे कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी नहीं उतारी जाती, और तुलसी के बगैर भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। तो क्या करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, आज रविवार है, तुलसी नहीं उतार सकते, सोमवार को एकादशी है, तुलसी नहीं उतार सकते। तो क्या करें, तुलसी को शनिवार को उतार लो, सूर्यास्त होने से पहले पहले। क्यों? क्योंकि तुलसी या बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते, तो पहले से ही उतार कर रख लो। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब जैसे ही आप अपने पूजा स्थान पर बैठोगे, सबसे पहले आपको दीपक जलाना होगा। शुद्ध रूप से कोशिश करिए पीले वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर बैठा जाए। अब आपको लेना क्या क्या है, तुलसी जरूरी है, दीपक जलाना जरूरी है, घी का, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल गाय का घी ज़्यादा नहीं मिलता तो भैंस का घी यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प हों। ठाकुर जी के लिए फलों का भोग लगाया जाता है, तो केले ले लीजिए आप। क्यों? केलों का रंग भी पीला होता है और केले हर मौसम में, हर समय में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप केले ले लीजिए। उसके साथ साथ पूजा स्थान पर घंटी का होना जरूरी है। घंटी के बगैर भगवान जागृत नहीं होते कभी भी, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। अब उसके साथ साथ इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना। आपको चावल नहीं रखने हैं, चावल या जो, इन चीज़ों का स्पर्श नहीं करना है आपको अपनी पूजा में। एक लोटे में जल डालकर जरूर रखें। याद रहे, गंगा जल नहीं होना चाहिए, यमुना जल या सादा जल ले लीजिए आप। यमुना जल ना मिले, सादा जल लीजिए, गंगा जल यूज नहीं किया जाता। सबसे पहले अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करें, वहाँ जल का छिड़काव करें, फिर अपने पूजा स्थान पर बैठें। सबसे पहले दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय दोनों हाथों से तिल्ली जलाइए। तुरंत अपने एक हाथ में यानी बाएं हाथ में घंटी को उठाइए और दीपक लगाइए भगवान के सामने। दीपक लगाते समय घंटी बजती रहनी चाहिए। अब अपने हाथ से जल, दाएं हाथ में जल डालो। फिर संकल्प लेना है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम या पति का नाम ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। आज हे श्री नारायण भगवान, विष्णु भगवान, बाबा श्याम, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मेरी ये मनोकामना है, यहाँ मैं व्रत पूरा करता हूँ, वहाँ आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये आपका संकल्प हो जाता है। और फिर कहिए, हे समस्त दैवीय शक्तियों, मेरा यह संकल्प पूरा करवाने में आप सब मेरी सहायता करें। ऐसा बोलकर आपको वो जल यहाँ से नीचे छोड़ना है, अंगुलियों के माध्यम से नीचे छोड़ देना। आपने संकल्प ले लिया। संकल्प के बगैर कभी भी कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता, इस बात की आप ध्यान रखें। अब सबसे पहले नारायण भगवान को फलों का भोग लगाओ। घंटी बजती रहे, फलों का भोग लगाइए। 2 केले, 2 फूल, धूप लगाइए, दीप लगाइए। उसके साथ अगर और कुछ ना है, केले का आपका प्रबंध नहीं है, तो चीनी के केवल 2 दाने रख दीजिए। याद रहे, चावल या जौ, ये 2 चीजें आपको यूज नहीं करनी है बिल्कुल भी। फिर वहीं बैठे बैठे आप जैसे ओम जय जगदीश हरे, नारायण भगवान की स्तुति, वंदना, आरती, चालीसा जो भी कर सकते हो, बाबा श्याम की आरती चालीसा जो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बाबा हनुमान की आरती और चालीसा जरूर करें, क्योंकि आप जब भी कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हो, वहाँ देखा होगा सभी देवी देवताओं के साथ बाबा हनुमान की पूजा अवश्य की जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज इस समय पृथ्वी के जागृत देवता हैं।
याद रहे इस बात। आगे जैसे आपने हनुमान चालीसा, हनुमान आरती, कुछ भी पहले बाद में कुछ भी हो सकता है, चालीसा पहले हो सकती है, आरती बाद में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अच्छा लगे, आप जो कर सकते हो वही करें। उस दौरान अगर भी घंटी बज रही है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं बजा सकते, जैसे आपको मान के चलो पढ़ना है तो आप घंटी रख सकते हो, वैसे बोल रहे हो तो घंटी बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में आपने अपनी पूजा पूरी कर ली है। अब जो आपके पास लोटे में जल था, उस जल को आप सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर दीजिए, या फिर उसी जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। वो अमृत बन चुका है। अब ऐसे ही आपको सारा दिन निराहार रहना है, यानी भोजन नहीं करना। अब आप लोगों के हमारे पास फोन या मैसेज आते हैं कि क्या हम शाम को भोजन कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन आपको कुछ भी अन्न नहीं खाना है। आप अगर मान के चलो सारा दिन भूखे नहीं रह सकते तो आप एक समय फलाहार कर सकते हो। वो कौन सा समय है? दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप फलाहार कर सकते हो। इससे आपकी सुबह की भूख भी शांत हो जाएगी, शाम की भूख भी शांत हो जाएगी। शाम को सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आप दिन में चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, फल खा सकते हो, जूस पी सकते हो। याद रहे, किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, कुछ भी नहीं, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोशिश करिए हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें, बड़ा ही उत्तम होगा, अच्छी बात होगी। सारा दिन ये नहीं कि अब आपको सो जाना है, सो जाओगे तो भूख नहीं लगेगी, नहीं, ये गलत बात है। जो व्रत के दौरान सोता है उन्हें पाप लगता है, तो आपको सोना नहीं है। इस दौरान गलती से भी हमें किसी की बुराई ना तो करनी है ना सुननी है, ना कोई गलत काम करना है, ना देखना है, ना सुनना है। सिर्फ अपने आप में हमें मग्न रहना है। किस चीज में? ठाकुर जी का भजन करते हुए। भगवान का भजन करो, संकीर्तन करो। कोई जाप आता है, जाप करो। माला करते हो, माला करते रहो। बैठकर संकीर्तन करो। और कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, कहीं भी कोई कथा चलाओ, कोई भजन चलाओ। ऐसे में अपना दिन व्यतीत करो ठाकुर जी की सेवा में। उसके बाद सायंकाल को भगवान की फिर से पूजा करो और सो जाओ। लेकिन अगर कहीं किसी मंदिर में गए हुए हो, देखिए वैसे तो बोला जाता है कि एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण किया जाता है, लेकिन मैं ये बात सो जाओ उन लोगों के लिए बोली है जो शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ रहते हैं। वो सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, रात को सो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं किसी मंदिर में गए हुए हो या आसपास में कोई जागरण संकीर्तन है तो आप वहां जाइए, वहां भगवान नाम का संकीर्तन करिए। अब जब सुबह सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर, जब व्रत के पारण का समय हो, यानी कि व्रत खोलने का समय हो, तब फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर बैठे। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है आपको, क्योंकि व्रत को खोलना है। अब भोग कैसे लगाया जाएगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले अपने घर में आप कोई भी पकवान बनाइए ठाकुर जी के लिए। खीर, चावल, पूरी, सब्जी, रोटी, हलवा, कुछ भी, मूंग चावलों की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, कोई भी पकवान जो आप बना सकते हो। कुछ नहीं बना सकते, आपके घर में रोटियां बनती हैं, वही ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। उसके साथ साथ कोशिश करिए कि जो उपले होते हैं, उपले को के छोटे से टुकड़े को गर्म कर लिया जाए। इतना गर्म करो कि उसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाए, यानी वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब उसको लेकर अपने पूजा स्थान पर बैठो। दोबारा से वही काम करना है आपको, दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद फिर से हाथ में जल लेना है। संकल्प याद करो, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, पिता का या पति का नाम ये है, और मैंने ये मनोकामना रख के ये व्रत किया था। मैंने अपना व्रत पूरा करके अपना काम पूरा किया। हे ठाकुर जी, मेरी ये मनोकामना थी। मनोकामना याद दिलाओ फिर से भगवान को। अब मैंने व्रत पूरा किया, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। जल छोड़ दो, संकल्प पूरा। अब जो आपने दीपक जलाया है उस समय घंटी बजनी जरूरी है। तुलसी दल का प्रयोग होना जरूरी है। तुलसी नहीं चढ़ाओगे भगवान भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, एकादशी द्वादशी दोनों दिन। अब जब तुलसी चढ़ाने की बारी आई, उससे पहले आपने जो उपला रखा था उस उपले को दिए के आगे रखिए। 2 दिए हैं, एक नारायण भगवान का, एक बाबा हनुमान का, उनके आगे रखिए। अब आपके घर में रोटी, सब्जी, पूरी, हलवा इत्यादि जो भी बना है उसका छोटा सा टुकड़ा उठाइए और उसे उस उपले के ऊपर रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। अब आप 1 या 2 मिनट में देखोगे, अगर आपके घर में मतलब दूध है तो दूध का छिड़काव करिए। आप भगवान को, ठाकुर जी को दूध भी अर्पित करिए। इससे 2 मिनट या 1 मिनट के बाद ही आप देखोगे कि वो उपला अपने आप में जल उठेगा, मतलब भगवान ने आपका भोजन स्वीकार कर लिया है। उस समय घंटी बजती रहे, आप जो भी आरती, चालीसा या जो भी आप कर रहे हो वो आपका चलता रहना चाहिए। किताब में देखकर पढ़ रहे हो तो घंटी बजाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। उसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भगवान
भोग ग्रहण कर रहे हो यानी उपला जल उठे, उस समय आप वहां से उठना मत, आप अपनी आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करते करते आप पढ़ते रहना। अब मान के चलो जिन लोगों को किताब में देखकर पढ़ना है वो तो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, वो क्या करें, ऐसे में उस चालीसा को, उस आरती को, उस स्तुति को वहीं एक बार रोक दो। जैसे लगे ना कि उपले के ऊपर लो आ चुकी है, अग्नि जल उठी है, भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान को भोजन ग्रहण करते हुए कभी नहीं देखा जाता, पर्दा लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वहां से उठकर चले जाना चाहिए। नहीं, उठकर नहीं जाना चाहिए। पता है क्यों? जब आप पूजा पर बैठे हो ना, तो उसके साथ साथ आपका शरीर जागृत तो होने लगता है, आपकी जो दैवीय शक्ति है वो जागृत होने लगती है। और अगर आप वहां से उठकर जाओगे, जमीन पर पांव रखोगे, नंगे पांव हो आप, सीधी सी बात है, नंगे पांव हो आप, जैसे ही जमीन पर पांव रखोगे ना, तो आपका जो कमाया हुआ पुण्य फल है वो इंद्र देवता और धरती माता खींच लेंगे उसको, फिर आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए इस बात का। अपनी आंखें बंद कर लें, वहीं बैठे रहें और ठाकुर जी का सुमिरन करते रहें। अगर अपने वो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो याद है तो तुरंत उसको दोहराते रहें, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब जैसे ही ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर लें, आप अपनी पूजा से निवृत्त हो जाओ। उसके बाद आप वहाँ से उठो और बाहर उस जल का या तो छिड़काव करो या उस जल को आप सूर्य भगवान को समर्पित कर दो। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी संत को या घर के बुजुर्गों को पहले भोजन करवाओ, गौ माता को रोटी खिलाओ, उसके बाद खुद आपको भोजन ग्रहण करना है। ऐसे में आपका व्रत बिल्कुल कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो के माध्यम से हमने 10वीं, एकादशी, द्वादशी तीनों तिथियों की संपूर्ण जानकारी कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाबा श्याम से रिलेटेड और सभी व्रत त्योहारों से रिलेटेड सारी वीडियो हम समय समय पर डालते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि अन्य प्रेमियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उन्हें भी समय से पहले इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। जय श्री श्याम।